नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि हमारा आज का वीडियो किस पर होने वाला है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द ग्रेट ब्रूस ली की, दुनिया के सबसे तेज व्यक्ति ब्रूस ली की। ब्रूस ली की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि कैमरे में उनकी रफ्तार को कैद कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए उनकी जब भी मूवी की शूटिंग हुआ करती थी तो उस एक्शन सीन्स को स्लो मोशन में हमें दिखाया जाता था। ब्रूस ली की रफ्तार का आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 1962 में ब्रूस ली के एक फाइट सीन के दौरान ब्रूस ली ने अपने विपक्षी पर एक के बाद एक 15 पंच और एक फ्लाइंग किक जड़ दी थी। यह कारनामा ब्रूस ली ने सिर्फ 11 सेकंड में कर दिखाया था। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हम आपको ब्रूस ली के जीवन काल की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, ब्रूस ली जो थे वो एक आम इंसान नहीं थे। ब्रूस ली के पास ऐसी कुछ सुपर पावर जरूर थी जो उनको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाती थी। ब्रूस ली जो कर सकते थे वो एक आम इंसान के लिए जिंदगी में कर पाना काफी मुश्किल था। मैं कहूँगा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा था। ब्रूस ली बचपन से ही ऐसे नहीं थे। ब्रूस ली बचपन में काफी कमजोर और डरे से रहते थे। बचपन में अपने स्कूल में काफी लड़कों से पीटकर घर आया करते थे और अपनी माँ के पास आकर हमेशा रोया करते थे। उनकी माँ ब्रूस ली को लेकर हमेशा परेशान रहती थी कि ब्रूस ली का आगे क्या होगा, और इसी सोच में ब्रूस ली की माँ ने ब्रूस ली को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने की सोची। इसके बाद ब्रूस ली ने धीरे धीरे अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मार्शल आर्ट में ब्रूस ली को काफी मजा आने लगा। और इसी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते करते ब्रूस ली बड़े होने लगे और बड़े होते होते ब्रूस ली कब मार्शल आर्ट के बेताज बादशाह बन गए ये किसी को पता ही नहीं चला। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को चाइना राशि चक्र कैलेंडर के अनुसार ड्रैगन वर्ष में सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में चीनी अस्पताल में हुआ था। उनके पिता ली हुई और उनकी कैथोलिक माँ ग्रेस जर्मन वंश की थी। ली जब 3 साल के थे तो उनके माता पिता हांगकांग लौट आए और ली के पास निश्चित रूप से हांगकांग की ही नागरिकता है। ब्रूस ली पेशे से एक मार्शल आर्टिस्ट, मूवी डायरेक्टर, राइटर, फिलोसोफर, विंग चोंग उनके प्रैक्टिशनर और जीत कौन डू कॉन्सेप्ट के फाउंडर थे। दुनिया भर के लोग ब्रूस ली को सबसे प्रभावशाली मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मानते हैं। ब्रूस ली के पिता प्रसिद्ध कैंटोनी ओपेरा स्टार थे। इस प्रकार अपने पिता के माध्यम से ब्रूस ली ने बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में एक्टिव हो गए और एक बच्चे के रूप में कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम भी किया। ब्रूस ली 18 वर्ष के होने तक करीबन 20 फिल्मों में काम कर चुके थे। सन 1960 से 1964 तक अभिनय करने के बाद उन्होंने अपना अभिनय करियर को छोड़ मार्शल आर्ट को अपना पेशा बनाया। उन्होंने यहाँ कुंफू के शिक्षक के रूप में अपनी एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपना खुद का एक मार्शल आर्ट स्कूल भी खोला। ब्रूस ली की लोकप्रियता को देखते हुए 1966 से 1969 तक उन्होंने बहुत से टीवी सीरियल में मेहमान के रूप में बुलाया जाने लगा, जिसमें कम दी ब्राइड और ब्रोंडाई जैसे टीवी सीरियल शामिल है। मार्शल आर्ट कलाकार ब्रूस ली ने बहुत सी फिल्में और टीवी शो किए हैं। उनके फिल्मी करियर की एक सबसे बड़ी फिल्म है जिसे पूरे दुनिया में सबसे किया बटोरी और साथ ही उन्हें एक हीरो के रूप में पूरे वर्ल्ड में स्थापित कर दिया। वो फिल्म थी गोल्डन हार्वेस्ट। द गोल्डन हार्वेस्ट एक बहुत ही सफल फिल्म साबित हुई और इसके बाद जो उनकी वार्नर ब्रोस की प्रोडक्शन की फिल्म थी, जो शायद ही ऐसा कोई है जिसी ने वो फिल्म न देखी हो, वो फिल्म का नाम है इंटर द ड्रैगन। इंटर द ड्रैगन एक ऐसी फिल्म थी जिसने दुनिया भर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसी फिल्म ने ब्रूस ली को द ग्रेट ब्रूस ली बना दिया। ब्रूस ली को लगता था कि उनके समय के कई मार्शल आर्टिस्ट फिटनेस कैपेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसी को देखते हुए ब्रूस ली ने अपने फिटनेस के लिए सारे एलिमेंट शामिल किए, जिसमें मस्कुलर पावर, मस्कुलर इंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी शामिल है। ब्रूस ली ने कोर और मसल बनाने के लिए पारंपरिक बॉडी बिल्डिंग तरीके को भी आजमाया। ब्रूस ली रोज करीबन 7 से 9 बजे तक फ्लेक्सिबिलिटी और रनिंग की प्रैक्टिस करते थे। इसके बाद 11 से 12 तक साइकिल चलाते थे। साइकिल चलाने के साथ ही 15 से 45 मिनट तक वह 6 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे, जिसमें वह 4-5 मिनट के बाद अपनी रफ्तार को चेंज कर लिया करते थे। साइकिल चलाने के बाद हमेशा 800 से 1000 बार वे रस्सी कूदा करते थे। इसी के साथ साथ कोर और पंच को मजबूत बनाने के लिए खुरदुरे पत्थर और बारीक रेती से भरी बाल्टी में पंचिंग किया करते थे। ब्रूस ली एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट पर बेहद ध्यान दिया करते थे, जिस पर वे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स रिच फूड का सेवन निरंतर किया करते थे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनका जीवन जितना रहस्यमय रहा है, उनकी मौत भी उतनी ही रहस्यमय तरीके से हुई। ब्रूस ली की मृत्यु पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी। तो जानते हैं साथियों ब्रूस ली की मृत्यु कैसे हुई। तो बात है 10 मई 1973 की, जब ब्रूस ली गोल्डन हार्वेस्ट नामक स्टूडियो में इंटर द ड्रैगन फिल्म की डबिंग के वक्त
अचानक बेहोश हो गए। उन्हें बेहोशी की हालत में तुरंत हांगकांग के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी ब्रेन की सूजन को दवा देकर सूजन कम करने का प्रयास किया। ब्रूस ली को होश में लाने का डॉक्टरों ने बेहद प्रयास किया और डॉक्टर ब्रूस ली को होश में लाने में कामयाब रहे। 20 जुलाई 1973 ब्रूस ली हांगकांग में थे। रात में डिनर के समय उनकी मुलाकात उस समय के हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर जेम्स बॉन्ड मूवी के एक्टर जॉर्ज से होने वाली थी। उनके साथ ब्रूस ली एक फिल्म बनाना चाहते थे। ब्रूस ली की पत्नी लिंडा के मुताबिक ब्रूस ली ने दोपहर 2 बजे एक फिल्मी डायरेक्टर के घर पर मिले और उनसे गेम ऑफ डेथ नामक फिल्म के निर्माण पर चर्चा की। वहां उन दोनों ने शाम 4 बजे तक फिल्म पर काम किया। फिर दोनों एक ताइवान एक्टर से मिलने उनके घर पर गए और उन तीनों ने मिलकर मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ी। फिर वह तीनों शाम को कन्वेंशन में भाग लेने के लिए वहां से निकल पड़े। कुछ समय बाद ब्रूस ली ने सिर में दर्द होने की शिकायत की। टिंग ने उन्हें एक पेनकिलर की टैबलेट दी, जिसमें एस्पिरिन के साथ साथ मसल रिलैक्सेशन की भी टैबलेट थी। करीबन 7:30 बजे ब्रूस ली रिलैक्स होने के लिए अब कमरे में चले गए। बाकी साथियों ने जब रात में डिनर के लिए उन्हें उठाने गए तो उन्होंने पाया कि ब्रूस ली अपने कमरे में बेहोश पड़े हैं। इसके बाद उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। करीबन 10 मिनट तक डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाने की बेहद कोशिश की, पर वो असफल रहे। उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर ब्रूस ली को किंग एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने तक उनकी रास्ते में ही मौत हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर पर किसी भी तरह का कोई जख्म मौजूद नहीं था, पर उनके ब्रेन का साइज 1400 ग्राम से बढ़कर 1575 ग्राम हो चुका था, जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि उनके ब्रेन में 13% सूजन हो चुकी थी। जब उनकी मौत हुई तब ब्रूस ली की उम्र केवल 32 वर्ष की थी। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसे लगी। धन्यवाद।